फिलहाल ये इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो अभी जो फोटोग्राफ्स हैं उनको जो है बनाया गया है और उनको जो है दिखाया गया। विष्णु शंकर जैन ने भी दिखाया, इसके साथ साथ राखी सिंह के जो वकील हैं उन्होंने भी दिखाया। इसके साथ ही साथ जो है एएसआई की तरफ से भी कुछ फोटोग्राफ जो है वो दी गई हैं। तो अब ऑर्डर चूंकि जो है जजमेंट जो है वो रिजर्व कर लिया गया है, तो अब 3 अगस्त को ही जो है जजमेंट आएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो अब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, तमाम फोटोग्राफ जो है वो कोर्ट में दिए गए। अब उसमें क्या कुछ जो है सामने आता है ये देखना होगा। विशाल, कुछ तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी हुई हैं। हिंदू जो कलाकृतियां हैं, आमतौर पर मंदिर में जिस तरीके से कलाकृतियों का इस्तेमाल किया जाता है, मंदिर का डिजाइन जिस तरीके से होता है उस तरह का डिजाइन यहां पर दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। विशाल, लेकिन एएसआई ने कौन सी तस्वीर दिखाई? एएसआई ने वो जो 5% काम हुआ है वो तस्वीर दिखाई या फिर एएसआई ने भी अपनी तरफ से कोई पुरानी तस्वीर दिखाई है? देखिए, एएसआई ने जो काम अभी किया था उस दिन का उसकी तस्वीर दिखाई है और इसके साथ साथ जो पुरानी तस्वीरें हैं वो हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनकी तरफ से दिखाई गई हैं। लेकिन मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं ये लेटेस्ट कोई तस्वीर नहीं है। ये जो पुरानी तस्वीरें थी उन्हीं को ही जो है दिखाया गया, जो बुक्स में मिल जाएंगी, आमतौर पर तमाम जगहों पर ये मिल जाएंगी, उन तस्वीरों को ही दिखाया गया है। उसमें कोई भी नई तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई गई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो तस्वीरें थी उनकी जो एक बुक थी वो लेकर जो है राखी सिंह के वकील पहुंचे थे। उन्होंने बहुत क्लियर स्पष्ट कहा कि कोई भी नई तस्वीर नहीं थी, वो पुरानी थी। एएसआई ने जो वर्क 5% किया था जिसमें वो बाकायदा वहां पहुंचे थे, जो मेजरमेंट कर रहे थे, जो वहां पे कुछ फोटोग्राफ खरीदी थी 5% की, उन्होंने वो चीजें दिखाई हैं। तो अब फिलहाल ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस पूरे मामले में जो सुनवाई जो कि अब 3 तारीख को अगली होगी, उसी वक्त जो है जजमेंट जो है सुनाया जा सकता है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब जो जानकारी आ रही है उसमें यही आ रहा है कि 3 तारीख को फिलहाल ये जो पूरा जजमेंट है वो सामने आएगा और अब उसमें क्या कुछ कोर्ट कहता है तो ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से दर्शक जो जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तक हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर एएसआई सर्वे को लेकर जो एएसआई सर्वे चल रहा था तब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें यह कहता है कि आप जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, हम आपको इजाजत देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए जो है कल शाम 5 बजे तक रोक लगा दी जाती है सर्वे पर। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचता है मुस्लिम पक्ष। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर अर्जेंट बेसिस पर जो सीजे हैं वो सुनवाई शुरू करते हैं। पहले दिन करीब 50 मिनट तक सुनवाई होती है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे से सुनवाई जो है कल शुरू हो जाती है और उसके बाद कल पूरा चलता है और आज 3:30 बजे का समय रखा जाता है और आज भी सुनवाई होने के बाद जजमेंट जो है वो रिजर्व कर जाता है। मतलब अब एएसआई सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी गई है 3 तारीख तक और 3 तारीख को जब ऑर्डर आएगा तब उसके बाद आगे कुछ तय होगा। अब उसके बाद अब सीजे को तय करना है कि ऑर्डर कितने बजे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। तो अब तब तक जो है फिलहाल एएसआई की टीम को जो है वेट करना पड़ेगा। एएसआई किसी भी तरह से कोई सर्वे नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, तो 6 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, 6 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। सर्वे होगा या नहीं होगा वो अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने हमें अवसर दिया है कि हम आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने की बात नहीं, परंतु निर्णय युक्त हो इस आधार इसके लिए आवश्यक है। बिल्कुल, तो सुना आपने दीपक जी, अपनी बातें इन्होंने रखी है और वेट एंड वॉच की पॉलिसी। तो चलिए 6 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 6 दिन के बाद सीजे जो है, चीफ जस्टिस जो है, वो फैसला सुनाएंगे और वो फैसला किसके पक्ष में जाता है और ये देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिंदू पक्ष ये उम्मीद लगाए बैठा है कि चूंकि जिला अदालत में जो दलीलें रखी गई उसमें कोई गलती नहीं है, उस फैसले में कोई गलती नहीं। विष्णु शंकर जैन को हमने सुना कोर्ट से बाहर निकलते हुए, उन्होंने कहा कि जो जिला अदालत ने फैसला दिया है जहां पर इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है, रिप्लाई देते हुए चीजों को समक्ष रखा। फिर से उन्होंने वही सारी बातें शुरू की जो कोर्टों के सामने की, जस्ट बिकॉज टू हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए और इलोंगेट करने के लिए, जिसको कोर्ट ने दोनों ही पक्ष को एम्पल अपॉर्चुनिटी देते हुए, पूरा पर्याप्त समय देते हुए दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। अच्छा, उसमें 91 एक्ट का, वर्शिप एक्ट की बात भी कह दी उन्होंने, ये भी कहा। उसके बाद जो है कुदाल का जिक्र कर दिया। तो ये सब क्या कुछ एक्चुअली उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाई जिसमें जब एएसआई की टीम गई थी तो वो जो भी इक्विपमेंट्स लेके गए थे, अब उसका एसर्टेशन ऐसे नहीं हो सकता कि वो क्या था और कब कैसे किस तरह था, तो उस पर कोर्ट बहुत कुछ ना जाते हुए कोर्ट ने उस पर कोई तरजीह नहीं दी है, उन्होंने केवल सबमिट किया था ये कोर्ट को। अच्छा, इसमें एक चीज का ये भी जिक्र किया था, राम जन्मभूमि का केस का भी जो जिक्र किया गया था, 4 एप्लीकेशन भी पढ़वाई गई थी। एक्चुअली जो राम जन्मभूमि का केस है उसमें भी एएसआई का सर्वे कंडक्ट हुआ था और वो किस स्टेज पे कंडक्ट हुआ था उस पर थोड़ा सा जिरह कर रहा था एक्सपर्ट ओपिनियन, और उस पर ये हिंदू पक्ष का ये कहना था कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है
वो किसी भी एजेंसी से जो सर्टिफाइड एजेंसी होती है, जो कि इस केस में जैसे ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो एट एनी स्टेज कर सकती है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ASI ने अपने एफिडेविट में क्या कुछ कहा था कोर्ट में? उसमें डिटेल एफिडेविट था, उसमें उन्होंने अपने प्रोसेस बताए थे कि कैसे वो ये सारे जो सर्वे है कंडक्ट करेंगे, क्या उनकी मेथोडोलॉजी होगी, क्या टाइम फ्रेम होगा, किस तरह की प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, किस तरह से चीजें की जाएंगी, वो सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए। खुदाई को लेकर कोई स्पेसिफिक कोई अभी उसके लिए तो कोई ऐसा ना सबमिशन आया है ना एफिडेविट पे है, तो केवल उन्होंने सर्वे कंडक्ट करने की अपनी सारी प्रारूप बताया है। तो विनीत संकल्प हैं और इस पूरे मामले में वकील हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर ASI सर्वे जो हो रहा था उस पर जो है फिलहाल अभी 3 अगस्त तक जो है रोक लगा दी गई है और ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। ठीक है, बने रहिए विशाल, आगे भी बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र गिरी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। धर्मेंद्र गिरी साहब, अब 6 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, सर्वे होगा या नहीं होगा ये अदालत ने को तय करना है, और 6 दिन के बाद यानी कि 3 अगस्त को फैसला आएगा। देखिए, ये जो सर्वे में देरी हुई है, ये देरी का मुख्य कारण है कि जो वास्तविक फैसला आएगा वो आखिरी फैसला होगा, इसीलिए देरी की गई है। और उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि यहाँ पर ये मस्जिद है या फिर मंदिर था। तो फैसले का जो देरी से जो कारण है, मुख्य कारण वो यही है कि माननीय न्यायालय ने जो देरी की है या अभी जो टाला है 1 हफ्ते के लिए, जो 3 अगस्त को जो फैसला आएगा, तो उसमें और कई बिंदुओं पर जांच हो सकती है और साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। बाकी दूसरे पक्ष को भी, मुसलमानों को पूरा मौका दिया जाएगा, वो आने वाले समय में ये ना कहे कि हमने लिया गया। ठीक है, दलीलें सुन ली गई हैं, दोनों तरफ से दलीलें सुन ली गई हैं, पूरा टाइम दिया गया है और फैसले को सुरक्षित रखा है सीजे ने, चीफ जस्टिस ने। हमारे साथ नीतीश भी लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, कुछ तस्वीरों का जिक्र हो रहा है, हालांकि चीफ जस्टिस ने उन तस्वीरों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट में जाइए, सबूत के तौर पर वहां रखिएगा। लेकिन ये तस्वीर क्या कहती है, ये जो तस्वीरें हिंदू पक्ष दिखा रहा है, ये तस्वीरें क्या कहती है, कब की हैं और इन तस्वीरों से क्या क्लियर हो रहा है? देखिए, तस्वीरें 3 तरह की, अगर बात करें तो बहुत पहले, यानी जब इससे अगर बात करें तो बहुत पहले एक सर्वे हुआ, पहला सर्वे, उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी हैं। दूसरी से अगर तस्वीर की बात करें तो पिछले दिनों जो कमीशन की कार्रवाई हुई थी, जिसके वीडियो में कहीं ना कहीं शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, उसका जिक्र है। और उन तस्वीरों में पान के पत्ते और हिंदू धर्म के जो त्रिशूल और सर्प और इन सारी चीज़ों का जो प्रमाण मिला है, उनको दिखाने के लिए ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये प्रमाण देती हुई नजर आ रही हैं कि वहां मंदिर है। लेकिन हमारे साथ धर्मगुरु हैं और ये क्या कह रहे हैं, अब 6 दिन का इंतजार। गुरु जी, क्या कहना है आपका? इतना दिन इंतजार किया बाबा विश्वनाथ के, तो और 6 दिन के बाद इंतजार फिर एकदम सर्वे हो जाएगा। सर्वे के पश्चात यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तब विजय श्री हम सब प्राप्त होगा और भव्य और दिव्य और अति भव्यतम से विश्वनाथ मंदिर निर्माण होगा। पूरी तरह से उम्मीद कितनी थी? आज सभी लोग उम्मीद ज्यादा थे कि आज इस पर फैसला आ जाएगा, सर्वे फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब 3 अगस्त तक हम सब धैर्य धारण करके हैं। हाई कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं और उनके फैसला का हम सब सम्मान करते हैं। इसलिए इतना दिन जब विश्वनाथ जी, बाबा विश्वनाथ जी कैद में है और नंदी के तपस्या पूर्ण होने वाला है, तो 3 तारीख तो हम सब उसमें धैर्य धारण करके और बाबा के और विशेष पूजन अर्चन वंदन करते हैं अपने अपने आश्रम में। तो इसलिए और कोई घबराने की बात नहीं है, विजय श्री हम सबके प्राप्त हो जाएगा। अपील है कि धैर्य धारण करें, क्योंकि संत महात्माओं ने धैर्य धारण कर लिया है, हिंदू समाज ने धैर्य धारण कर लिया, और इस उम्मीद के साथ कि फैसला इनके हक में आएगा, सर्वे होगा। आप बताइए, युवा हैं आप, क्या कहना है आपका? सर्वे अब 3 तारीख तक टला है, उम्मीद कितनी थी, क्या कहना है? 100% उम्मीद है हमारे पक्ष में आएगा। सत्य कभी छिपाया जा सकता है, जो सत्य है सो है सत्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 3 तारीख को देख लिया जाएगा। आप बताइए, उम्मीद कितनी थी आज? 100% उम्मीद है, क्योंकि सर्वे इतने दिनों से हो रहा है और 3 अगस्त तक का दिया गया है। 3 तारीख को फैसला हो ही जाएगा। हो जाए। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि काशी संतों की नगरी, और यहाँ पर आप भी कह रहे हैं कि हम लगातार उस दिन तक 3 तारीख तक हवन पूजन ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों की कमीशन की कार्रवाई और फिर एक सर्वे की सूचना आई जो राडार तकनीक से होगा, वैज्ञानिक सर्वे। अब आप लोग क्या कहते हैं, ये सर्वे कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ कर देगा तस्वीर को? ये सर्वे दूध के दूध और पानी के पानी कर देगा, साफ कर देगा।
अंतिम श्री राम मंदिर के अयोध्या में जब एसआई के सर्वे आया, सर्वे के पश्चात भी फैसला आ गया। ठीक है, अनुज भी हमारे साथ उसी प्रकार नीतीश में लौटता हूं। अनुज, चूंकि आपके पास हिंदू पक्षकार भी मौजूद हैं, वहां पर वकील हैं जो ट्रायल कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? अब चूंकि 6 दिन का और इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, 2 दिनों से चल रहे हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद आज सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। अब 3 अगस्त को उस पर आदेश आएगा। हमारे साथ हिंदू पक्ष की वादी हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब 3 तारीख तक का इंतजार, क्या आज सोच रही थी आप? कुछ नहीं सोच रहे थे। जिस तरह से जिस दलीलें हो रही थी, वहाँ पे बहस हो रही थी, उससे हमको लग रहा था कि हो सकता है फैसला हमारे पक्ष में आए और नहीं आगे बढ़ जाए। निराशा हाथ लगी? नहीं, निराशा नहीं है। 2 साल से इंतजार किए हैं सर्वे का। सर्वे शुरू भी हुआ, श्री गणेश हो गया ना, 3 तारीख को फैसला हम लोग के पक्ष में ही आएगा। अच्छा, हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अब 3 अगस्त को आदेश आएगा, क्या लगता है? देखिए, जैसा उन्होंने मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखा है, जैसे अपने तर्क को रखा है, उन्होंने कमीशन पर विशेष बल नहीं दिया पाया। 1991 वर्षिप एक्ट का हवाला देने लगे। न्यायालय को कहना पड़ा कि आप विषय वस्तु पर आइए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि फरसा फौड़ा लेकर के कमीशन करने गए थे, पुरातत्व विभाग वाले छाती पहुंचा देंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। तो विशाल मौजूद हैं। विशाल, जो दलीलें दी गई और उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला 6 दिनों के लिए सुरक्षित रख लिया, दोनों तरफ की दलीलें रखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट दलील, अगर दोनों तरफ से अगर 2 दलीलों का जिक्र करें तो कौन कौन सी वैसी दलीलें रही जिसके आधार पर फैसला होगा?